पानी देने में भी दोगला चलता है इनका व्यवहार। कैसे? अभी वर्तमान सरकार को यदि वोट नहीं दिए तो आप तक पानी नहीं पहुंचेगा, और जिन्होंने वोट दिए उनके वहां टैंकर पहुंचेगा, चाहे वो कुछ भी कर लो उस पानी का उपयोग। कलेक्टर पद के लोग जब रिश्वत में पकड़े जाएंगे तो आप कहां सत्ता चलाओगे और कैसे सुशासन दोगे? तो बहुत ही चिंता होती है कि हम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आज एक कयास और एक हमारे अंदर एक भय आ रहा है कि हो सकता है कल का दिन क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। क्या वो चेहरे आपको लगता है बीजेपी के संघ के हैं? और फिर भी आप ऐसे कह रहे हो कि ये तो संघ और बीजेपी प्री प्लान योजना से करा रहे। इससे भी कोई मोटी घटना घटेगी तब जाके हम गंभीरता से लेकर के चर्चा करेंगे। और इसको चिंता में लेते हुए सरकार चिंतित हो या न हो, जनता चिंतित हो गई है, चिंता कर रही है, और ये आने वाले समय में राजस्थान की जो पहचान थी हमारे से गायब हो रही है। हम सबको इसका बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उनको प्रशासनिक को पता है, सीसी कैमरे लगे हुए आप सब देख रहे हो, और ऐसी जगह घटना घटी है जहाँ आपके बहुत उच्च कोटि के कैमरे लगे हुए हैं और बिल्कुल साफ दिख रहा है कौन व्यक्ति पत्थर मार रहा है, कौन डंडे बरसा रहा है, कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। फिर भी आप अज्ञात नामों के व्यक्तियों के नाम से मुकदमे दर्ज करोगे तो ये शिथिलता ये दर्शाया है। कहाँ तब आप ऐसा करके पल्ला झाड़ दोगे, अथवा एक नया ट्रैक लाओगे जो आपका पुराना ट्रैक है, आप दोनों तरफ से चिन्हित करोगे, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इधर भी मुकदमे दर्ज करो, इनको भी मुकदमे दर्ज करो, फिर प्रेशर बना करके समझौते की वार्ता पर ला करके खत्म करोगे। ये संदेश अच्छा नहीं है। अभी संभल जाएंगे तो राजस्थान फिर संभल करके अच्छी तरह अपनी उन्नति की तरफ बढ़ेगा। आप बताइए कौन सा ऐसा विषय है जो 3.5 साल के कार्यकाल में राजस्थान को विशेष उपलब्धियां राजस्थान की पहचान बढ़ाई हो? हमें कहीं न कहीं दुख और पीड़ा देने वाली घटनाएं तो प्रतिदिन घटती है, परंतु राजस्थान ने ऐसा कौन सी सरकार के रहते हुए काम किया जिससे राजस्थान का और मान और गर्व बढ़ाओ? लाइट की समस्या आप देख रहे हो, जैसे ही गर्मी आई ऐसे कह रहे कोयले नहीं है। तो ये प्रबंधन आपको पहले करना चाहिए ना, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भी मेरी सत्ता, मेरी सरकार, मेरा राज्य क्या कैसी व्यवस्था करेगा। ये आपको सबको लगता है ना कि आने वाले समय में कौन सी विषम परिस्थितियां खड़ी होगी। लाइट नहीं तो पानी भी नहीं, और इन दिनों गर्मियों में पानी मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए रहती है और लाइट की भी जरूरत रहती है। और मूक जो पशु है, गोवंश है, वो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इन दिनों में पानी से बहुत तरस रहता है। फिर ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि लाइट नहीं है, अब पानी भी नहीं है, और गर्मी इतनी इस बार बढ़ रही है, अब फिर पशु पानी के बगैर, गोवंश पानी के बगैर मरने के कगार पर है। अब सरकार की तरफ से कैसी व्यवस्था होगी, किन विषयों पर सरकार गंभीरता से लेकर के और हमारे प्रदेश के लिए क्या दे रही है? मुझे इतना ही आपसे निवेदन है कि आप लोग जहां जहां बैठे हो, जिन जिन का जो उत्तरदायित्व बनता है, और मुझे वो पंक्तियां भी याद है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि आप अपने धर्म का निर्वहन करो, अर्थात आप अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करो। जनप्रतिनिधि हो, आप जिस जगह बैठे हो, जिस कुर्सी पर आप विराजे हो, आप अपने का कर्तव्य का बोध करके जनता को संतुष्ट करो और अपने कर्तव्य वो करो जिससे संदेश अच्छा जाए, राजस्थान की पहचान अच्छी बने, आपका कार्यकाल कहीं कालित अक्षरों में ना लिखा जाए, इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये जो वातावरण बना है, जिस कुर्सी पर जो बैठा है, अधिकारी जो जिस कुर्सी पर बैठा, तो अधिकारी को ध्यान रखना कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे निष्ठा के साथ कुछ नहीं देखना, मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना है। हम लोग यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये ऐसी परिस्थितियां कभी खड़ी नहीं होगी जो इस समय हम सबको चिंता और एक कयास लगाने में डाल रही है। 3-4 विषय इस समय राजस्थान में बने हुए हैं। इन विषयों को लेकर के राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर चेताया है और समय समय अपनी पृष्ठभूमि निभाई भी है। जोधपुर के एवं करौली के, भरतपुर के कार्यक्रम ऐसे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वापस उनको प्रत्युत्तर भी दिया, और जोधपुर का जो ज्वलंत है उसके लिए पूरा राजस्थान उद्वेलित है। और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के अंदर यदि सही कार्यवाही नहीं कर पाए सरकार और कर्मचारी पदाधिकारी जितने भी हैं अपने अपने विभागीय, तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन और धरना होगा। आप उन आताताइयों को, उन असामाजिक तत्वों को शीघ्र ही
इंकित करके गिरफ्तार करें और वो आगे ऐसी कभी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं रखे, वो सरकार को तय करनी है। योगी जी महाराज यूपी में आए, उससे पहले यूपी की जो परिस्थिति थी हम सब जानते हैं। 8 बजे के बाद कोई अपने स्वयं को सुरक्षित नहीं मानता था, और योगी जी के आने के बाद में वहाँ का वातावरण ऐसा बदला कि आज सब सौहार्द से रहना शुरू किया है। सभी संप्रदाय के लोग अधिकांश संतुष्ट है और वो योगी जी की बात का समर्थन करते हैं। कल मैंने एक अखबार में देखा, एक मुसलमान ईद मनाने गया पर भगवे वस्त्र पहन के गया है। वो ये दिखा रहा है कि हम सब प्रकार से ठीक है। और योगी जी के आने के बाद में जो यूपी की स्थिति बनी है, रामनवमी हमारे राजस्थान में भी हुई, हनुमान जयंती हमारे राजस्थान में भी हुई, पर जब जब हमने कोई कार्यक्रम किया तो असामाजिक तत्वों ने हमारा सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, परंतु यूपी में क्यों नहीं हुआ? जबकि सबसे ज़्यादा संवेदनशील यूपी को मानते थे। आज उत्तर प्रदेश एकदम अलग वे में चल करके हम सबके सामने मॉडल खड़ा हुआ। क्या राजस्थान सरकार नहीं कर सकती ऐसा? कांग्रेस का पुराना हो चुका है। अभी वीपी सिंह जी ने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी वाले और संघ वाले पैसे दे करके ये काम करवाते हैं। एक प्रूफ कर दो, एक प्रमाण दे दो। जोधपुर तक आ जाओ, देश की बात बाद में करेंगे। सीसी कैमरे में अथवा भास्कर अखबार में, जिन अखबार मीडिया में छपे हैं, उन चेहरों को पहचान करके आप बताओ, क्या वो चेहरे संघ के लगते हैं आपको? क्या वो बीजेपी के लगते हैं? क्या वो बीजेपी प्रमोट कर सकती है? मतलब बच्चा भी ऐसी बात नहीं कर सकते। वो बड़े कांग्रेस के लीडर ये बात करके जनता को बरगलाएंगे कि ये तो बीजेपी का मुद्दा है चुनावों को लेकर के। अब जनता जानती है कि ये मुद्दा नहीं, ये वास्तविकता है।